नमस्कार भाई सभी बच्चों को, कैसे हो सभी? बढ़िया। तो कल क्या टॉपिक चल रहा था अपना वो बताएं एक बार, फिर उससे आगे करें स्टार्ट। प्रोटीन चल रहा था और प्रोटीन आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रोटीन में शायद हम डाइजेशन के बारे में बातें कर रहे थे ना, पाचन के बारे में हमने बातें कर ली थी। उससे आगे का आज हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों उससे आगे की बात करते हैं। तो उससे आगे में क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है, पाचन होता है, वो कहाँ होता है। जो कंप्लीट डाइजेशन की बात करें तो हमारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। और छोटी आंत में भी आपसे पूछे तो कहाँ होता है, ड्यूडेनम भाग में होता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम प्रोटीन या कोई भी चीज है दोस्तों, अगर हम एक लिमिट के अंदर खाएं तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर उस लिमिट को क्रॉस करके उसे खाएंगे तो वो शरीर में क्या होगा, नुकसान ही करेगा ना। ठीक है, तो प्रोटीन किस प्रकार से नुकसान करता है वो बातें आज हम देखने वाले हैं भाई। देखो दोस्तों, अगर हम प्रोटीन एक्सेस मात्रा में लेंगे तो वो क्या होगा, प्रोटीन ज्यादा मात्रा में लेने से वो क्या है, हमारी किडनी के पास जाएगा और किडनी उसका क्या करेगी, ब्रेक डाउन करेगी। किडनी क्या करेगी दोस्तों, उसका ब्रेक डाउन मतलब क्या, उसे तोड़ेगी। और किडनी उसे तोड़ेगी तो तोड़ने के बाद वो क्या है, किसकी फॉर्म में हमें मिलेगा, NH3 अमोनिया के रूप में हमें प्राप्त होगा। और अमोनिया से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो क्या है, हार्मफुल है किसके लिए दोस्तों, किडनी के लिए। वो क्या है, हमारी किडनी को डैमेज कर देगा और साथ साथ उसमें क्या कर देगा, और जो ऑर्गन सिस्टम होता है उन्हें भी क्या करता है, डैमेज कर देता है, कमजोर बना देता है। तो ये जो कोई भी चीज हम खाते हैं तो उसकी एक लिमिट होती है। इसलिए मैंने आपको कल बताया था भाई पर डे हमें खाने में कितना लेना चाहिए, 60 ग्राम ही हमें प्रतिदिन भोजन के रूप में इसे ग्रहण करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलो जी अब इसमें राइट करते हैं अभी। प्रोटीन के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो देखते हैं। प्रोटीन एक्सेस अमाउंट में लेने से, ठीक है, प्रोटीन प्रोटीन ज्यादा मात्रा में लेने से इसके क्या नुकसान हो सकते हैं दोस्तों। ये क्या है, हमारे किसके पास जाएगा, ये लीवर के पास जाता है। ठीक है, लीवर के पास जाएगा और लीवर इसका क्या करेगी दोस्तों, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब लीवर इसे तोड़ेगा भाई। लीवर इसे छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पीस के अंदर उसके क्या है, आगे डिवाइड कर देगा उसे। और फिर ये क्या है, किसमें फॉर्म में मिलेगा हमें, NH3 यानी अमोनिया। अमोनिया के रूप में हमें ये प्राप्त होगा दोस्तों। और अमोनिया से आगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये यूरिया में, यूरिया। और ये क्या होता है दोस्तों, हार्मफुल होता है। हार्मफुल होता है किसके लिए दोस्तों, ये हमारे जो किडनी होती है ना, किडनी और जो ऑर्गन, इन्हें क्या कर देता है दोस्तों, डैमेज कर देता है। ठीक है, किडनी और ऑर्गन, ऑर्गन मीन्स आप सभी को पता है ना, अंग। जो हमारे शरीर के अंग होते हैं उन्हें कमजोर कर देता है। यहां तक दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं, जो हमारे लंग्स होते हैं उन पे भी ये अटैक करता है दोस्तों। ये क्या करता है कि अगर ज्यादा मात्रा में हम इसे ग्रहण कर लेंगे और ग्रहण करने से हमारे शरीर में इसका अच्छे से डाइजेशन नहीं हो पाएगा। अगर डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा तो हमारी जो इंटेस्टाइन है, आंत में, उसमें स्वेलिंग आ जाएगी। और स्वेलिंग आने के साथ साथ क्या हो जाता है दोस्तों, धीरे धीरे आपने अक्सर सुना होगा कि उस व्यक्ति के शरीर में पानी बढ़ने लग गया है। ठीक है, पानी भरने लग गया, ऐसी बातें सुनिए ना अपने, अक्सर अपने जो आसपास में सुनते ही अक्सर हम ये बातें। तो क्या हो जाता है दोस्तों, इसमें ये किडनी को डैमेज करेगा, साथ में साथ ऑर्गन्स को भी डैमेज करेगा। और जो हमारा ब्लड है उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, धीरे धीरे
पानी के रूप में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है ये बात? ये चीजें ध्यान रखना। और जिस व्यक्ति के खून का पानी बढ़ने लग जाता है दोस्तों, वो क्या है, उसकी किडनी फेल होने लग जाती है और उसमें मोटापा आने लग जाता है। क्या आने लग जाता है? मोटापा आने लग जाता है। इसकी एक खास निशानी बताता हूं दोस्तों मैं आपको। जिसके खून में जो क्या वो कन्वर्ट होने लग जाता है पानी के अंदर है और अच्छे से उसकी किडनी कार्य नहीं करती, किडनी फेल होने से क्या होगा, या देखो खून का जो प्योरिफिकेशन होता है वो दो प्रकार से होता है, या तो करेगी किडनी और या करेगा लंग्स। ठीक है, इन दोनों में से एक करता है। अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो किडनी किसके कंपैरिजन में? लंग्स के कंपैरिजन में 5 टाइम मोर प्योरिफिकेशन करती है। सबसे अच्छा प्योरिफिकेशन किडनी करती है। ठीक है, तो ये क्या है, जिस व्यक्ति की किडनी अच्छे से कार्य नहीं करेगी और खून का पानी बढ़ने लग जाए तो उस व्यक्ति के देखना दोस्तों पैरों के अंदर क्या होती है, स्वेलिंग आने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मोटे हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं उसके पग। ये इसकी खास निशानी है दोस्तों। अब दोस्तों प्रोटीन ज्यादा मात्रा में लेने से ये नुकसान हो सकता है, और अगर कम मात्रा में लेंगे तो क्या नुकसान हो सकता है दोस्तों, वो भी बातें हम देखेंगे। अगर प्रोटीन को हम कम मात्रा में लेंगे, प्रोटीन कम मात्रा में लेने से, लेस अमाउंट, कम मात्रा में लेने से इसके क्या नुकसान हो सकते हैं दोस्तों, वो चीज देखेंगे। इसमें है ना 2 रोग हो जाते हैं दोस्तों। एक हो जाता है सबसे पहले मिरास्मस रोग। क्या? मिरास्मस डिसीज। मिरास्मस रोग हो जाता है भाई। क्या हो जाता है? मिरास्मस रोग हो जाता है इसके अंदर भाई। हाँ भाई शांत हो जाओ सभी। मिरास्मस रोग हो जाता है, और ये किस में होता है दोस्तों? ये होता है 5 से जो 6 वर्ष का बच्चा होता है ना, उसमें होता है ये, बच्चे में। बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों ये। ठीक है, एसएससी में बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आ चुका है ये। और जब भी ये क्वेश्चन आता है दोस्तों एग्जाम में ये बात पूछी जाती है आपसे, और इसमें किस फॉर्म में पूछा जाता है क्वेश्चन है, 5 से 6 वर्ष के बच्चे में निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? तो आपको याद रखना कौन सा? मिरास्मस रोग हो जाता है। इस रोग के अंदर क्या हो जाता है दोस्तों, वो बातें देखेंगे। इसमें एक तो बच्चे का जो मानसिक डेवलपमेंट होता है ना वो रुक जाता है। ठीक है, लिखेंगे जो बॉडी का डेवलपमेंट होना होता है, शारीरिक विकास, ठीक है, वो रुक जाता है। तो लिखेंगे इसमें मनुष्य की बॉडी का विकास रुक जाता है। ठीक है, सेकंड इसमें क्या हो जाता है, जो स्किन होती है वो रिंकल्ड हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? स्किन क्या हो जाती है? रिंकल्ड हो जाती है। यहां स्किन के अंदर मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें रिंकल्ड हो जाएगी, मतलब स्किन लटकने लग जाएगी यहां। ठीक है, स्किन इसमें लटकने लग जाएगी हमारी। तो लिखेंगे सेकंड पॉइंट है स्किन रिंकल मीन्स, यानी अर्थात इसका अर्थ क्या बनेगा, यहां जो त्वचा है ना, त्वचा लटकने लग जाती है। यानी जो फैट की मात्रा है ना बॉडी पे वो ज्यादा हो जाएगी, और त्वचा ऐसे जो जैसे एक वृद्ध व्यक्ति होता है ना, ठीक है, जो बुजुर्ग होता है, ओल्ड एज होता है, उसकी स्किन किस प्रकार की होती है, उस प्रकार की स्किन हो जाती है बच्चे में। ठीक है, यानी 5 से 6 वर्ष का बच्चा है, उसकी स्किन इस प्रकार से हो जाएगी, और साथ में उसका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वह भी रुक जाता है दोस्तों इसमें। ठीक है, तो लिख लेंगे इसके अंदर है एक बिंदु और है भाई, जो शारीरिक विकास के साथ साथ उसका जो ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है, बच्चे का जो चाइल्ड ब्रेन
का विकास भी रुक जाता है। सभी का नोट हो गया भी यहां तक? इसमें ये रोग हो जाते हैं, लेकिन ये तो आपकी नॉलेज के लिए मैंने तीनों के तीनों बिंदु बताए हैं। वे आप अगर आपसे कोई पूछ ले तो इस रोग में क्या होता है, तो ये 3 बिंदु आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। मेन आपका क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा, मिरासमस डिसीज। ठीक है, जो मिरासमस रोग है मैंने इसे 4 स्टार दे दिए हैं दोस्तों। बहुत एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, मिरासमस डिसीज, जो मिरासमस रोग होता है वो 5 से 6 वर्ष के बच्चे में होता है। आपसे इसके रीजन नहीं पूछेंगे, मैंने आपको रीजन बताए हैं सारे के सारे, लेकिन आपसे रीजन नहीं पूछे जाएंगे इसके अंदर। इसमें आपसे केवल इतना ही पूछेंगे भाई 5 से 6 वर्ष के बच्चे में निम्न में से प्रोटीन कम होने से कौन सा रोग हो जाता है। आपको ध्यान रखना है, मिरासमस रोग हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट रोग इसमें एक और हो जाता है, वो कौन सा रोग होता है हमारे पास से लिखेंगे, क्वाशियोरकर। ठीक है, इस रोग में क्या हो जाता है, ये किस में होता है, पहले तो ये लिखेंगे, ये 1 से 2 वर्ष का जो बच्चा होता है ना, वर्ष के बच्चे में होता है भैया। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, पहला बिंदु लिखेंगे, इसमें एक तो बच्चे का जो पेट है ना वो फूलने लग जाता है। ठीक है, बच्चे का पेट फूलने लग जाएगा। अगर बच्चे का पेट फूलेगा तो किस वजह से, इस रोग की वजह से। और क्या होगा दोस्तों, बच्चे के अंदर क्या है, उसे भूख लगना कम हो जाएगी। ठीक है, थर्ड उसमें क्या हो जाएगा कि उसका जो ब्लड है वो बनना भी कम हो जाएगा, यानी इन द सेंस कहूं तो आपको खून की कमी भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, खून की कमी हो जाएगी, भूख लगना कम हो जाएगी और बच्चे का पेट फूल जाता है इसके अंदर। तो ये 3 बिंदु इसके अंदर लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे भूख लगना कम हो जाती है, सेकंड बिंदु लिखेंगे दोस्तों इसमें खून की कमी हो जाती है। थर्ड इसके अंदर लिखेंगे बिंदु आप, पेट फूल जाता है। ये आपको इसके अंदर है सारे के सारे याद रखने हैं बिंदु। सभी का नोट हो गया यहां तक? और यहां तक कोई डाउट किसी प्रकार का किसी भी बच्चे को हो तो आप पूछ सकते हैं दोबारा मेरे से, अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे। सभी को क्लियर है ना? इसमें 1-2 पॉइंट और रहते हैं दोस्तों, सिंगल पॉइंट वन लाइनर की फॉर्म में बता देता हूं आपको। जिस प्रकार दोस्तों मैंने आपको बताया था वे विटामिन सी होता है हमारे पास, वो क्या करता है, जो बाउंड होते हैं, घाव हो जाते हैं, कोई चोट लग जाती है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, उसे रिकवर करने में हेल्प करते हैं ना। उसी प्रकार ये प्रोटीन है, ये क्या करता है, क्या करता है, ये भी घाव को भरने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये लिखेंगे दोस्तों इसके अंदर है प्रोटीन घाव को भरता है। और घाव को किस प्रकार से भरता है, मैंने आपको कल क्या लिखवाए थे दोस्तों, 5 प्रोटीन लिखवाए थे। और 5 प्रोटीन कौन कौन से लिखवाए थे, 5 प्रोटीन लिखवाए थे। और कौन कौन से प्रोटीन लिखवाए थे, हाँ आपको लिखवाए थे मैंने ग्लोबिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन। जो हमारे पास दोस्तों फाइब्रिनोजन होता है ना, वो क्या करता है, घाव को भरने का कार्य करता है। किस प्रकार दोस्तों, आपको मैं बताता हूं। कई बार हमें कोई चोट लग जाती है, ठीक है, और चोट लगने के बाद 1-2 मिनट बाद हमारा क्या खून है
रुक जाता है, ठीक है। यानी छोटी मोटी कोई चोट लग जाती है और फिर खून रुक जाता है, और उस खून के ऊपर फिर क्या होता है, रुकने के बाद हमारी जो स्किन होती है एक जगह इकट्ठी हो जाती है ना, ठीक है। जो स्किन हमारी एक जगह इकट्ठी होकर और फिर उसके ऊपर एक परत सी बन जाती है, तो वो वहां मेन प्रोटीन कौन सा आता है जो उसे जो खून को रोकने का कार्य करता है, उसे घाव को भरने का कार्य करता है वहां, तो वो होता है फाइब्रिनोजन। मेन प्रोटीन होता है जो घाव को भरने का कार्य करता है। या आपसे पूछ ले खून रोकने में निम्न में से कौन सा जो हमारे पास प्रोटीन है जो मुख्य प्रोटीन है जो खून को रोकने का कार्य करता है, तो वो है फाइब्रिनोजन। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। और इसी के साथ मैं आपको एक बिंदु और बताता हूं, जो हमारे पास प्रोटीन होता है वो क्या होता है दोस्तों, एम्फोटेरिक नेचर होता है इसका, प्रोटीन का एम्फोटेरिक नेचर होता है इसका। क्लियर है भाई सभी को। तो ये है दोस्तों हमारा क्या, प्रोटीन। इसी के साथ हमारा कंप्लीट ये टॉपिक प्रोटीन का समाप्त होता है। और इससे आगे आज हम बढ़ते हैं। हमने अभी तक कौन कौन से टॉपिक कर लिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट कर लिया, विटामिन के बारे में पढ़ लिया, प्रोटीन कवर कर लिया, और अब हम पढ़ेंगे फैट, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैट। अब देखो दोस्तों, अभी है ना आपको किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहेगा इस टॉपिक में, क्योंकि जब भी मैं कोई टॉपिक स्टार्ट कराता हूं उससे पहले मैं आपको एक चार्ट तैयार करवाता हूं। अब देखो उस चार्ट का कितना फायदा हुआ आपको पता चल गया ये चीजें हमारी कवर हो गया और ये चीज हमारी अभी रहने वाली है इस टॉपिक के अंदर, ये चीज हम आगे कवर करेंगे। तो इसलिए मैं आपको कोई भी टॉपिक स्टार्ट कराने से पहले उसका एक चार्ट तैयार करवा देता हूं, ताकि आपके माइंड में वो इमेज अच्छे से फिट हो जाए, ठीक है। तो अब हम वसा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसी के अंदर भी यही बिंदु लिखेंगे दोस्तों, ये क्या है कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है दोस्तों, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी दोस्तों कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है। और दोस्तों सेकंड बिंदु इसमें क्या लिखेंगे, कार्बनिक यौगिक के साथ साथ इससे हमें क्या मिलती है दोस्तों, एनर्जी मिलती है ना। जब मैंने आपको ये टॉपिक स्टार्ट करवाया था, सबसे पहले ये इस विषय में मैंने आपको परिचित करवाते हुए एक बात कही थी भाई, इससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। मैंने आपको 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बनिक यौगिक है वो बताए थे, कार्बोहाइड्रेट, सेकंड हमारे पास क्या है, फैट है, थर्ड है प्रोटीन। इन तीनों से हमें क्या मिलती है, शरीर में ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है किसी भी कार्य को करने के लिए। तो इससे क्या मिलती है, एनर्जी, यानी दोस्तों ऊर्जा मिलती है हमें। इसके बाद दोस्तों ऊर्जा मिलती है तो कितनी मिलती है, 1 ग्राम से हमें कितनी ऊर्जा मिलेगी भी, यहां 9.3 कैलोरी, ठीक है। इतनी ऊर्जा हमें इससे मिलती है, कितनी, 9.3 कैलोरी ऊर्जा इससे हमें दोस्तों प्राप्त होती है। 1 ग्राम में अगर हम फैट लेंगे तो इससे हमें इतनी ऊर्जा मिलेगी दोस्तों। इतना नोट हो गया सभी का। इसके बाद दोस्तों हम आगे देखते हैं भाई, जो हमारे पास फैट तैयार किस प्रकार से होता है। फैट तैयार होता है हमारे पास ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ठीक है। अगर हम ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड मिलाएंगे तो हमारे पास फैट का निर्माण होता है दोस्तों। किस प्रकार से, ग्लिसरॉल लिखेंगे दोस्तों, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, यानी वसीय अम्ल। और इससे हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, यहां फैट, वसा का निर्माण होता है दोस्तों। ग्लिसरॉल सभी को पता है ना क्या होता है भाई, ग्लिसरॉल के बारे में सभी को पता है ना। ग्लिसरॉल क्या होता है, ये होते हैं भाई नकली आंसू, ठीक है, फॉल्स टीयर, नकली आंसू होते हैं, या हम जिसे हम क्या कहते हैं, मगरमच्छ के आंसू, ठीक है।
दिखावटी आंसू होते हैं। आपने एक बात नोट की होगी, मैंने पहले भी आपको बताया था जब रसायन विज्ञान आपको पढ़ाई थी, तो उस समय एक बात बताई ना, जो ग्लिसरॉल होता है वो हमारे साबुन के अंदर भी होता है। जो हम नहाने के अंदर साबुन यूज करते हैं ना, ठीक है, बाथिंग साबुन होती है जो, उसमें भी क्या होता है दोस्तों, ग्लिसरॉल होता है। इसी वजह से कहते हैं जब वो साबुन अपनी आंखों में चली जाती है तो आंखों में क्या जलन होगी, और जलन होने की वजह से आंखों में आंसू आने लग जाते हैं दोस्तों। और यही ग्लिसरॉल वह है जो क्या है दोस्तों, जो सीरियल्स के अंदर प्रयोग किया जाता है, नकली आंसू, ठीक है, एट ए टाइम आंसू नहीं आते, ये इसका प्रयोग किया जाता है ग्लिसरॉल का आंखों में आंसू बढ़ाने के लिए। दोस्तों इतनी बात सभी को समझ में आ गई। चलो जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसके अंदर इसका डाइजेशन की बात करते हैं। इसका डाइजेशन किस प्रकार से होता है और कहां होता है, ठीक है, ये सारी बातें हम देखेंगे। डाइजेशन, पाचन, जो इसका पाचन होगा दोस्तों वो कहां होगा, इसका पाचन होगा वो कहां होता है भाई दोस्तों, बताएं। इसका पाचन होता है वो कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा दोस्तों। कहां होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा, छोटी आंत के अंदर होता है। और छोटी आंत के अंदर क्या क्या चीजें होती है दोस्तों, छोटी आंत के अंदर हमारे पास दोनों, इसका अगर पार्शियल डाइजेशन की बात करेंगे तो वो वही होगा, अगर कंप्लीट डाइजेशन की बात करेंगे वो भी इसका वही होगा। तो यहां हम बात करेंगे इसका डाइजेशन की बात करें तो इसका स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, हम पहले बात करेंगे इसमें पार्शियल डाइजेशन की। पार्शियल डाइजेशन की बात करेंगे इसके अंदर हम दोस्तों, तो पार्शियल डाइजेशन किस प्रकार से होगा वो देखते हैं। एक मिनट, पार्शियल डाइजेशन यानी जो आंशिक रूप से पाचन होता है, आंशिक रूप से पाचन, आंशिक रूप से जो पाचन होगा वो कहां होगा दोस्तों, इसका छोटी आंत के अंदर ही होगा। और छोटी आंत के अंदर दोस्तों कहां क्या होती है, हमारे पास एक लीवर होती है ना, कल बताया था आपको, याद है क्या, भूल गए सभी भाई, लीवर होती है। और ये लीवर हमारे पास क्या बनाता है दोस्तों, एक जूस बनाता है, एक रस बनाता है। क्या बनाता है, रस बनाता है, एक जूस बनाता है। और वो कौन सा बनाता है, बाइल जूस। क्या बनाता है, बाइल जूस, यानी पित्रस। क्या बनाएगा दोस्तों, ये पित्रस बनाता है ये। और ये पित्रस क्या करवाता है दोस्तों, इसका पार्शियल डाइजेशन करवाता है। क्या करवाता है, पार्शियल डाइजेशन करवाता है पित्रस। अब हम बात करेंगे इसमें कंप्लीट डाइजेशन की। कंप्लीट डाइजेशन, पूर्ण पाचन किस प्रकार से होगा इसका वो देखेंगे दोस्तों। पूर्ण पाचन, और ये भी कहां होगा दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के अंदर होगा। और आपको पता है दोस्तों, छोटी आंत के अंदर मैंने आपको बताया था दो चीजें होती है, एक होती है लीवर और एक होती है पैनक्रियास ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि। क्या होती है दोस्तों, अग्नाशय ग्रंथि, पैनक्रियास ग्लैंड, इसे क्या कहते हैं, पैनक्रियास ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि इसे कहा जाता है। और अग्नाशय ग्रंथि हमारे पास क्या बनाती है दोस्तों, अग्नाशय रस बनाती है। क्या बनाती है, अग्नाशय रस, पैनक्रियाटिक जूस। क्या बनाएगी ये, पैनक्रियाटिक जूस बनाएगी भाई ये। और जो ये पैनक्रियाटिक जूस है इससे हमें क्या मिलता है, एंजाइम। क्या निकलते हैं इससे, एंजाइम,
एंजाइम निकलेंगे भाई इससे। और कौन सा एंजाइम यहां से प्राप्त होगा हमें? लाइपेज। कल मैंने आपको कितने बताए थे? 3 बताए थे ना भाई। हमारे शरीर के अंदर है जो अग्नाशय ग्रंथि है, ये क्या करती है? अग्नाशय रस बनाती है। उस अग्नाशय रस से हमें एंजाइम प्राप्त होते हैं। और वो एंजाइम कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक होता है अमाइलेज, जिसका प्रयोग कहां करते हैं? हमें कार्बोहाइड्रेट्स के पूर्ण पाचन में। दूसरा हमारे पास ट्रिप्सिन, उसका यूज कहां करते हैं? प्रोटीन के पूर्ण पाचन में। और थर्ड है हमारे पास लाइपेज, इसका प्रयोग कहां करेंगे? हमें फैट के पूर्ण पाचन में। तो अभी आपको ध्यान में आ गया। तो ये क्या करेगा दोस्तों? इसका पूर्ण पाचन करेगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? कोई डाउट किसी प्रकार का? चलो जी, इतना नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बोल क्यों रहे हो सभी आप? हो गए सभी का नोट भाई? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आपको बोलना ही है तो। इसके बाद देखते हैं दोस्तों इसके फंक्शन, इसके क्या क्या कार्य हो सकते हैं। फंक्शन, इसके कार्य, इसके क्या क्या कार्य हो सकते हैं दोस्तों? आप बताइए मेरे को, क्या क्या कार्य होते हैं इसके। सबसे पहले तो दोस्तों ये क्या करता है? हमें एनर्जी देता है। क्या है? एनर्जी देगा। ये क्या? एनर्जी मिलेगी, इससे ऊर्जा मिलेगी किसी भी कार्य को करने के लिए। दूसरा क्या है दोस्तों? ये क्या करेगा? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा हमें। और किसे? जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, वीक ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और थर्ड इसका क्या कार्य होता है? ये हमारी जो बॉडी होती है उसे वाटरप्रूफ बनाता है। क्या? वाटरप्रूफ। अगर दोस्तों फैट ना हो हमारी बॉडी के अंदर है तो क्या होगा? जैसे समझने की बात मैं आपको बताऊं किस प्रकार से आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे दोस्तों हम नहाते हैं, ठीक है? नहाते टाइम सर पे पानी डालते हैं तो उस समय क्या है, जो बॉडी का वो ऊपर पानी डालते हैं वो सारा का सारा बॉडी से आउट हो जाता है, ठीक है? अगर फैट ना हो तो बॉडी के अंदर इन होगा वो पानी, ठीक है? तो फैट इसलिए इसमें हमारी हेल्प करती है। समझ में आया सभी को? तो लिखेंगे, इसका पहला फंक्शन लिखेंगे, ये बॉडी को क्या करता है? वाटरप्रूफ बनाता है। बॉडी को वाटरप्रूफ बनाता है भाई। और इसके क्या कार्य हैं? ये एनर्जी देता है। और इसके क्या कार्य हैं दोस्तों? ये इट इज प्रोटेक्ट टू स्मूथ ऑर्गन। हिंदी माध्यम लिखेंगे, यह कमजोर अंग को सुरक्षा प्रदान करता है। यह कमजोर अंग को सुरक्षा प्रदान करता है। अब दोस्तों इसमें लिखेंगे आप टाइप्स ऑफ फैट, वसा के प्रकार। ये इतना नोट हो गया सभी का?
टाइप्स ऑफ फैट, वसा के प्रकार। वसा के प्रकार हमारे पास कौन कौन से होते हैं दोस्तों? कितने प्रकार की होती है वसा? कोई बताएगा कितने प्रकार की होती है वसा? हैं? 3। किसने बताया भी ये 3 है? तो वसा होती है दोस्तों हमारे पास 2 प्रकार की, एक होती है सैचुरेटेड और एक होती है अनसैचुरेटेड। एक इसे क्या कहेंगे? तृप्त, और ये है अतृप्त। दो प्रकार से हमारे पास वसा होती है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सबसे पहले तो ये बात ये आपको समझाता हूं दोस्तों, यहां सैचुरेटेड का अर्थ क्या है और यहां अनसैचुरेटेड का अर्थ क्या है। ठीक है, देखो दोस्तों, हम एक जग के अंदर एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं, अच्छे से एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए दोस्तों। किस प्रकार से कि एक जब हम एक जग लेते हैं और उस जग के अंदर आधा जग पानी कर लेते हैं, ठीक है, उसमें हम चीनी का घोल मिलाते हैं। क्या दोस्तों? चीनी का घोल मिलाते हैं और उसमें हमने थोड़ी सी चीनी डाल दी, 2 या 3 चम्मच चीनी। क्या दोस्तों वो चीनी हम घोल पाएंगे? उसके अंदर घोल पाएंगे? ठीक है। और अगर मैं वही आपको कह दूं भी आधा जग पानी आपके पास सर 1 कट्टा चीनी का है, तो क्या उसे घोल पाएंगे दोस्तों? नहीं घोल पाएंगे ना। तो देखो दोस्तों, हम वो क्या है, जो चीज मतलब क्या है, यहां हमारे पास है गर्म करने के ऊपर, ठीक है, यानी जो चीज सैचुरेटेड है, ठीक है, यानी उसकी एक लिमिट है। चीनी की लिमिट क्या है? 1 जग पानी के अंदर उतनी चीनी समा पाएगी। उसके बाद उसे तोड़ने के लिए, उसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं उन्हें तोड़ने के लिए हमें उसके नीचे हीट देनी पड़ेगी। यानी सैचुरेटेड की मात्रा उसकी इतनी थी भी 1 जग पानी के अंदर हम उसमें 3 से 4 चम्मच में जो चीनी है वो घोल मिला सकते हैं और फिर उसे ब्रेक डाउन करके आगे पानी को हीट करके, जैसे दोस्तों हम विवाह शादियों में देखते हैं, 1 बाल्टी के पानी के अंदर 1 कट्टा चीनी का उसमें डालने के बाद वो चाशनी बनाते हैं ना। क्लियर सभी को बात है? एग्जाम्पल मेरे बेसिक से एग्जाम्पल है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए बातें एक दिमाग में। तो वो क्या है दोस्तों, सैचुरेटेड के बाद उसको हीट करने के बाद जो चीजें हमें मिलती है वो क्या है? अनसैचुरेटेड है। ठीक है, तो इसमें एक मिनट दोस्तों, अब इसके अंदर डिफरेंस लिखेंगे दोस्तों। सबसे पहले डिफरेंस क्या लिखेंगे? इनमें क्या होता है दोस्तों, कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच इनमें क्या होगा दोस्तों? सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा दोस्तों? सिंगल बॉन्ड होगा। चलो दोस्तों, आज की क्लास इतनी रखते हैं। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, क्योंकि बोर्ड में थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू आ गए हैं। हाँ भाई, 1 मिनट।